दोस्तों, पाकिस्तान की तारीख में ऐसे लोग भी गुजरे हैं जिन्होंने पाकिस्तान और इस्लाम के लिए बेशुमार खिदमात अंजाम दी, लेकिन अपनी चंद गलत पॉलिसियों के बायस लोगों की सख्त तनकीद और नफरत का भी निशाना बने। उन्हीं शख्सियात में से एक नाम जनरल परवेज मुशर्रफ का भी है, जिन्हें वफात के बाद पाकिस्तानी फौज ने मुकम्मल एजाज के साथ सुपुर्दे खाक किया। आज भी पाकिस्तान में बहुत से लोग परवेज मुशर्रफ से नापसंदीदगी का इजहार करते नजर आते हैं। यहाँ तक कि पार्लियामेंट में उनके लिए दुआए मगफिरत की करारदाद भी मुस्तरद कर दी गई थी। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अल्लाह पाक ने परवेज मुशर्रफ को चंद ऐसे नेक और अजीम काम करने का मौका अता किया जिनकी हम में से बेशतर लोग सिर्फ ख्वाहिश ही कर सकते हैं। वो काम जो आम इंसान के लिए नामुमकिन से है। आज हम जनरल परवेज मुशर्रफ के कुछ ऐसे नेक और तारीखी कारनामों का जिक्र करने जा रहे हैं जिन्हें जानकर आप न सिर्फ मरहूम परवेज मुशर्रफ को सलाम पेश करेंगे बल्कि उनकी मगफिरत के लिए दुआगो भी होंगे। नाजरीन, जनरल परवेज मुशर्रफ के अजीम कारनामों का आगाज उस वक्त होता है जब 70 के दिहाई में यानी 20 नवंबर 1979 को जब दुश्मनान इस्लाम ने खाना काबा यानी अल्लाह के घर पर कब्जा कर लिया। ये पाक फौज के कमांडोज का वो बहादुर दस्ता था, खुसूसन जनरल परवेज मुशर्रफ की क़ियादत में जाने वाला ग्रुप, जिन्होंने खाना काबा को दुश्मनों से बगैर किसी नुकसान के बहिफाजत आज़ाद करवाया। इस पूरे वाक़े और ऑपरेशन के दौरान परवेज मुशर्रफ का किरदार इंतहाई अहम और फैसला कुन था। नाजरीन, 20 नवंबर 1979 को मोहम्मद अल कहतानी नामी एक शख्स ने खुद को इमाम महदी होने का झूठा दावा किया और अपने तकरीबन 200 से ज़ायद साथियों के हमरा फजर की नमाज के बाद मस्जिदुल हराम पर हमला करके वहां मौजूद हजारों नमाजियों को यरगमाल बना लिया। उन लोगों का दावा था कि मोहम्मद अल कहतानी नाउज़ुबिल्लाह इमाम महदी है और तमाम आलम इस्लाम पर लाजिम है कि वो इनके हाथ पर बैयत करें। सऊदी हुकूमत ने इस झूठे गिरोह से खाना काबा को आज़ाद कराने के लिए कई बार कोशिशें की, पुलिस भेजी, नाकाम, फौजी दस्ते रवाना किए, नाकाम, हत्ता के कमांडोज एक्शन भी किया, मगर इन हमला आवरों ने मस्जिद के मीनारों पर मशीन गन्स नस्ब कर रखी थी। जो भी शख्स खाना काबा के करीब जाने की कोशिश करता वो फौरन गोलियों का निशाना बन जाता। दोस्तों, सऊदी हुकूमत ने जब कमांडोज एक्शन भी किया तो बागियों ने मस्जिद के मीनारों पर मशीन गन्स नस्ब कर रखी थी, इसलिए जो भी शख्स उनके करीब जाने या खाना काबा के आसपास पहुंचने की कोशिश करता उसे फौरन गोलियों से भून दिया जाता। इस निहायत पेचीदा और ख़तरनाक सूरत हाल से निमटने के लिए उस वक्त के सऊदी बादशाह शाह खालिद ने फौरन 32 उलमा पर मुश्तमिल एक सुप्रीम काउंसिल का इजलास तलब किया। मुशावरत के बाद फैसला किया गया कि नेटो के रुकन ममालिक, रूस और मुस्लिम ममालिक खुसूसन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज से मदद हासिल की जाए। चुनांचे उस वक्त के पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउल हक ने SSG यानी स्पेशल सर्विस ग्रुप के बहादुर और ज़हीन कमांडोज का एक खुसूसी दस्ता तैयार किया और उसे हरम मक्की की हुर्मत और हिफाजत के लिए सऊदी अरब भेजा। कहा जाता है कि इस दस्ते की क़ियादत उस वक्त जनरल परवेज मुशर्रफ कर रहे थे। ऑपरेशन से कबल मुशर्रफ ने अपनी कायदाना सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा करते हुए सबसे पहले अपने कमांडोज को खाना काबा की हिफाजत के लिए जान कुर्बान करने पर उमादा किया। फिर निहायत कलील वक्त में तमाम कमांडोज को ऑपरेशन के मुकम्मल मंसूबे से आगाह किया। इस मंसूबे के तहत पाकिस्तानी कमांडोज ने जनरल परवेज मुशर्रफ की रहनुमाई में एक गैर मामूली और ज़हीन हिकमत अमली अपनाई, ऐसी तदबीर जिसका दुश्मनों को वहमो गमान भी न था।
मंसूबे के मुताबिक कमांडोज ने पहले मस्जिदुल हराम में पानी छोड़ दिया। जब इत्मीनान हो गया कि पानी पूरे सहन हरम में फैल चुका है, तो उन्होंने सऊदी हुकूमत से दरख्वास्त की कि वो हमारे कमांडोज को हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए मस्जिदुल हराम में उतारा जाए। सऊदी हुकूमत ने ख़तरे के पेश नज़र हिचकिचाहट का इजहार किया, लेकिन पाकिस्तानी कमांडोज के इसरार पर इजाज़त दे दी गई। दूसरी जानिब मंसूबे के मुताबिक पाकिस्तानी कमांडोज ने पानी में बिजली का करंट छोड़ दिया। यूं मस्जिद में मौजूद स्नाइपर्स और हमलावर करंट की शिद्दत से बेहोश हो गए। करंट इस कदर मुतवाज़न रखा गया कि किसी की मौत वाक़ई न हो, मगर तमाम बागी और नमाजी बेहोश होकर गिर पड़े। फिर हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए मस्जिदुल हराम में उतरने वाले कमांडोज ने मौका से फ़ायदा उठाते हुए कुछ ही देर में खाना काबा पर मुकम्मल काबू पा लिया। तमाम कब्जा करने वालों को गिरफ्तार कर लिया और यरगमाल बनाए गए। नमाजियों और इबादत गुजारों को बहिफाजत आज़ाद करा लिया गया। यूं जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अपनी ज़ेरे क़ियादत कमांडोज के ज़रिए खाना काबा को जेली इमाम महदी मोहम्मद अल कहतानी और उसके साथियों से निजात दिलाई, और अल्लाह ताला ने खाना काबा की हिफाजत का ये अजीम एजाज़ पाकिस्तान के हिस्से में लिख दिया। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ न सिर्फ दिलेर और बहादुर थे, बल्कि इंतहाई ज़हीन और काबिल कमांडर भी थे। याद रहे कि 20 नवंबर 1979 को शुरू होने वाला ये कब्जा ग्रुप 4 दिसंबर 1979 को यानी तकरीबन 15 दिन बाद यह ऑपरेशन ख़त्म हुआ। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के अलावा फ्रांस, सऊदी अरब और दीगर ममालिक के मुसल्लह अफवाज ने भी हिस्सा लिया। 15 दिन के इस खूनरेज लड़ाई में सैकड़ों अफराद हलाक हुए, जबकि 1 लाख से जायद लोग मस्जिदुल हराम के अंदर महसूर होकर रह गए थे। मगर पाकिस्तानी कमांडोज ने लाजवाब हिम्मत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए खाना काबा को बचा लिया था। कहा जाता है कि खाना काबा को महफूज बनाने के बाद परवेज़ मुशर्रफ ने खाना काबा की छत पर खड़े होकर अजान भी दी थी, जब हमलावरों की क़ियादत करने वाला जयमान बिन मोहम्मद बिन सैफ अल अतीब नजद के एक बदू कबीले से ताल्लुक़ रखता था। दोस्तों, इसके बावजूद बहुत से लोग आज भी ये कहते हुए नज़र आते हैं कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने ऐसा कुछ नहीं किया था। इन लोगों के मुताबिक इस ऑपरेशन में सिर्फ 3 फ्रांसीसी कमांडोज ने हिस्सा लिया था। अगर इस बात को दुरुस्त मान भी लिया जाए तो ये कैसे मुमकिन है कि 500 मुसल्लह अफराद पर सिर्फ 3 फ्रांसीसी कमांडोज ने कब्जा पा लिया हो। ये बात खुद अपने आप में एक मजाक लगती है। खैर, इस वाक़े की हकीकत क्या है ये तो अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है। आखिर में ख़ास तौर पर उन लोगों की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ की खिदमत को नज़रअंदाज करते हैं। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के वो कारनामे पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा हैं, जैसे कि 1961 में फ़ौज में शमूलियत के सिर्फ 4 साल बाद 1965 की जंग में उन्होंने अपनी जान हथेली पर रखकर फ्रंट लाइन पर लड़ते हुए दुश्मन की हर चाल को नाकाम बनाया। दुश्मन को लाहौर के जेम खाना में चाय पीने की ख्वाहिश अधूरी छोड़नी पड़ी। उनकी शुजाअत और हुब्बुल वतनी के बायस उन्हें बहादुरी के एजाज़ से नवाजा गया, जो उनके दिलेर, निडर और वतन परस्त होने का वाज़ेह सबूत है, जिन्हें उसके बावजूद जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुब्बुल वतनी पर शक है। उनके लिए अर्ज़ है कि 1965 की जंग के सिर्फ 6 साल बाद यानी 1971 में उन्होंने दोबारा मैदान जंग में उतरकर मशरक़ी पाकिस्तान को अलहदगी से बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। अगरचे वो बाकी फ़ौज की तरह कामयाब न हो सके, मगर दुश्मन के दांत ज़रूर खट्टे कर दिए।
यही वजह है कि 1971 की जंग में हिस्सा लेने वाले कई भारतीय फौजी अफसरान आज भी परवेज मुशर्रफ की बहादुरी का इतराफ़ करते हैं। फिर भी अगर किसी को शक है तो वो कारगिल की जंग देख ले, जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने 3 मई 1999 को कारगिल के महाज पर दुश्मन से 1971 की जंग का बदला लेने और कश्मीर को हमेशा के लिए आज़ाद करवाकर पाकिस्तान का हिस्सा बनाने के लिए एक बेहतरीन हिकमत अमली अपनाई। मगर अफसोस कि उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अमेरिका और दीगर ममालिक के दबाव पर फौज को पीछे हटने का हुक्म दे दिया। यूं जनरल परवेज मुशर्रफ का 1971 की जंग का बदला लेने और भारत को कारगिल के महाज पर शिकस्त देने का ख्वाब अधूरा रह गया। आज़ाद करवाने का सुनहरी ख्वाब अधूरा ही रह गया था। अब परवेज मुशर्रफ गदारे वतन थे या मुहिब्बे वतन, इस बात का फैसला अपने खुद करना है। हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला परवेज मुशर्रफ की मगफिरत फरमाए। आमीन सुमा आमीन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगली वीडियो तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।